नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको पसंद आएगा हमारा क्लास। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हिंदी का ये चैप्टर जिसका नाम है अलंकार। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशियाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अलंकार। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि अलंकार जो शब्द बना है दोस्तों, ये किससे मिलकर बना है। अलंकार जो शब्द बना है यह किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों, अलंकार जो शब्द है यह अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम धन कार से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। अगर अलंकार का आप संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा अलम धन कार। हम संधि जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे संधि विच्छेद और संधि कैसे करते हैं। ठीक है, अभी बस आप लोग इतना समझिए कि अलंकार जो है दोस्तों वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है अलम और एक है कार। अलम का मतलब होता है दोस्तों शोभा या सजावट। अलम का मतलब क्या होता है? शोभा और सजावट। कार का मतलब होता है दोस्तों करने वाला। बात समझ में आ गया? यानी सजावट या शोभा करने वाले को ही अलंकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा पर विचार करिएगा। परिभाषा, इसका ओरिजिनल परिभाषा क्या बन सकता है, यानी क्या बनता है। देखिए, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों? यानी शोभा जब बढ़ाते हैं, जिस काव्य में जिस शब्द से, जिस तत्व से शोभा बढ़ाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अलंकार के भेद। अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दोस्तों तीन भेद होते हैं। अलंकार के भेद होते हैं तीन। नंबर एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। ये जो है अलंकार के तीन भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? अलंकार के दोस्तों मुख्य भेद की अगर बात करें तो अलंकार के मुख्य भेद होते हैं दो। एक होता है शब्दा और एक होता है अर्थालंकार। अलंकार के मुख्य भेद दो होते हैं, शब्दा और अर्थालंकार। इस बात में भी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हम लोग देखिए दोस्तों, हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में, इसके बाद अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां कहीं भी काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की बात करें, अर्थालंकार किसे कहेंगे? जहां अर्थ में चमत्कार हो वहां अर्थालंकार होता है। जहां अर्थ में चमत्कार हो वहां अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जहां शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार होगा, जिस काव्य में अर्थ शब्द दोनों से चमत्कार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं उभया अलंकार। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। दोस्तों शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार के भेद होते हैं कुल 5। शब्दालंकार के कुल 5 भेद होते हैं। पहला नंबर अनुप्रास अलंकार, इसके बाद यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्तालंकार। शब्दालंकार के दोस्तों कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और
विश्व अलंकार, ये 5 भेद होते हैं। आइए चला अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो आपने जाना है अभी कि शब्द अलंकार के कुल 5 भेद हो रहे हैं। पांचों भेद में सबसे पहले कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले कौन अलंकार पढ़ेंगे हम लोग? अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी एक से ज्यादा बार आ जाए, एक वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार आ जाए, बार आ जाए, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिख दिया है, उदाहरण में समझिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस उदाहरण में देखिए तो की आवृत्ति चला बार हो रहा है, तो की आवृत्ति बार हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम। इसमें क्या है? र यानी रो की आवृत्ति एक से ज्यादा बार आ रहा, बार आ गया, रो की आवृत्ति बार आ जा रहा है, तो इसमें भी ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चला अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार कहते हैं, देखिए जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाए, जहां एक शब्द की आवृत्तियां एक से अधिक बार आ गया तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। लेकिन चला उसका अर्थ अलग अलग हो, अर्थ का हो अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। चला कनक माने होता है सोना, कनक माने सोना, धातु। चला सोने वाला सोना नहीं है, धातु है। एक कनक माने होता है धतुरा। अगर सोना आदि पा जाएगा तब वो बौरा जाएगा, मालूम पड़ेगा कि उसके जैसा कोई है या नहीं है। अगर धतुरा खा लिया चला तब वो एकदम रम जाएगा, वो बौरा ही जाएगा। तो इन दोनों एक का शब्द दो ही बार आ गया, लेकिन ये दोनों के अर्थवा का है अलग अलग है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये अब यमक अलंकार हो जाएगा। एक के शब्दवा एक से ज्यादा बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ का हो जाए अलग अलग हो जाए, तो वहां पर हो जाता है यमक अलंकार। इसके बाद 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, 3 बेर, बेर माने एक को बेर माने चला समय होता है, समय। ये 3 बेर एकदम खा रहा है, 3 बेर। एक बेर माने था बैर, शंकर भगवान को चढ़ाता है सुरतिया में बैर, वह बैर। तो एक बेर माने समय, एक बेर माने बेर, खाने वाला बेर। तो यहाँ देखिए बेर दो बार आया लेकिन दोनों का मतलब का है अलग अलग है, तो यहाँ भी हो जाएगा यह यमक अलंकार। ठीक है, आइए चला पढ़ते हैं हम लोग श्लेष अलंकार। चला श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चला चिपकना। जैसे चला का एक देखिए, जहां एक शब्द एक ही बार आए, जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अनेक हो। जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ हो अलग अलग, वहां होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यवहारी चोर। चला इसमें सुवर्ण का मतलब क्या होता है? सुवर्ण देखिए, सुवर्ण को खोज रहा है कौन? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, चोर भी खोज रहा है। तो सुवर्ण कवि के लिए सुवर्ण का मतलब होता है शब्द, और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब होता है स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है धन दौलत पैसा, ये होता है। दूसरा उदाहरण इसमें है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए चला इसमें पानी की बात करें, पानी 3 चीजों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, मोती के लिए, मानुष के लिए और चून। देखिए पानी जो है चला, ये मोती, पानी के बिना मोती की चमक खो देता है, पानी के बिना मोती जो है अपना चमक खो देता है, यानी मोती के लिए पानी आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में पानी की बहुत आवश्यक है, आप लोग जान ही रहे हैं। चूना चला, पानी के बिना चूना भी सूख जाता है,
सब पानी एक है, लेकिन तीनों के लिए इसका काम अलग अलग है। ठीक है, चलिए आइए चला बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार का। तो वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? देखिए वक्रोक्ति को जब तोड़ेंगे तो बनेगा वक्र धन उक्ति। वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्ति माने होता है कथन। वक्र धन उक्ति, वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्ति माने होता है कथन। यानी जिस कथन को टेढ़ा मेढ़ा जानबूझ कर उसको अर्थ अलग निकाला जाए, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता जानबूझकर अलग यानी गलत अर्थ निकाले, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो राधा कहती हैं कि राधा अंदर से कह रही है कि द्वार पर कौन है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि राधे मैं हरि। हरि माने होता है कृष्ण, हरि माने भगवान कृष्ण होते हैं, और एक हरि माने होता है वानर। तो राधा जान रही हैं कि भगवान कृष्ण है, लेकिन राधा कह रही हैं कि वानर का क्या काम यहाँ। मतलब एक हरि का मतलब होता है कृष्ण और एक हरि का मतलब होता है वानर। राधा अंदर से कह रही है कि कौन द्वार पर, तो राधा भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि राधे मैं हरि। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं हरि हूँ, कृष्ण भगवान हूँ, लेकिन राधा जानबूझकर हरि का अर्थ अलग निकाल रही हैं। हरि का मतलब बानर से संबंधित कर रही हैं, बानर हरि का मतलब वो बानर से तुलना कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। जानबूझकर बात का अलग अर्थ निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, कौन तुम है घनश्याम हम तो बरसों की तजाई। राधा कह रही हैं, भगवान कृष्ण बाहर से आ रहे हैं, तो राधा पूछ रही हैं कि कौन तुम, कि तुम कौन हो। तो भगवान कह रहे हैं कि है घनश्याम हम घनश्याम। घनश्याम माने होता है कृष्ण, घनश्याम माने क्या होता है, घनश्याम माने होता है कृष्ण। तो कह रही है राधा तो बरसों की तजाई, तो कहीं यहाँ घनश्याम का क्या काम, जाओ कहीं बरसो। कहने का मतलब यह है कि घनश्याम माने एक घनश्याम का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन एक घनश्याम का मतलब होता है काला बादल। राधा जानबूझकर घनश्याम का अर्थ काले बादल से कर रही हैं, तो यहाँ पर भी आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं विप्सा अलंकार के बारे में। विप्सा अलंकार किसे कहते हैं, जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति यानी दोहराव की हो, वहां पर होता है विप्सा अलंकार। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। देखिए दोस्तों, मई मोहि मोहि ये दोहराव हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विप्सा अलंकार। यही पर देखिए, हाँ 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 इन्हें रोकन को टोकन न लगाओ तुम, यहाँ पर एक बतिया दो बार आ गया, दोहराव हो गया, तो यहाँ पर भी विप्सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ देखिए, मेरे मौला प्यारे मौला, मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे। एक ही यहाँ पर देखिए, एक जो है वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य दोहरा रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा विप्सा अलंकार। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।